हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को सबसे पहले एबिन नॉलेट ने 1748 में डिस्कवर किया था। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। अगर दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जोड़ा हुआ है तो उस केस में ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? उस केस में हम बोलेंगे द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवर्ड मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। ऑस्मोसिस के बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें दो कंटेनर दिए हुए हैं, दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपस में जोड़ा हुआ है। दोनों कंटेनर के ऊपर एक ओपनिंग है और उस ओपनिंग में क्या है? एक पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस बट वाटर टाइट पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इन दोनों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस पिस्टन के ऊपर और इस पिस्टन के ऊपर, दोनों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। इस कंटेनर में हमने लिया प्योर सॉल्वेंट और इस कंटेनर में लिया सॉल्यूशन। जैसे ही इन दोनों को हम जोड़ेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो क्या होगा? ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सॉल्यूशन साइड में चले जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होता रहेगा। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाएंगे तो अल्टीमेटली इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो इस पिस्टन को हमने अपवर्ड साइड में जाने से रोकना है। अगर हम इसको अपवर्ड साइड जाने में से रोक देंगे तो हम ऑस्मोसिस को रोक पाएंगे। तो ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम इस पिस्टन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा पिस्टन? जो सॉल्यूशन साइड में है। एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम सॉल्यूशन साइड वाले पिस्टन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। सिर्फ ऑस्मोसिस रोकना है, रिवर्स नहीं करना है, तो ऑस्मोसिस रुक जाए। जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड in order to stop the process of osmosis through semi permeable membrane। इस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और इसको डिनोट किया जाता है पाई के साथ। ठीक है। अगेन, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड इन सॉल्यूशन साइड इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं ये बताया वॉन्टॉफ ने। वॉन्टॉफ ने बहुत से डाइल्यूट सॉल्यूशन को स्टडी किया और ये पाया कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो वॉन्टॉफ ने एक रिलेशन दिया, पाई इज इक्वल टू CRT। व्हाट इज C? C इसके अंदर है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोलरिटी और R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। पाई तो हमें पता ही है, यह है ऑस्मोटिक प्रेशर। R और T गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो पाई डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, इसलिए पाई क्या हो गई? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके लिए हमने रिलेशन लिया पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है। अब C क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम निकालते हैं, C इज इक्वल टू N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस रिलेशन में हम C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पाई इज इक्वल टू NRT/V। अब हम नंबर ऑफ मोल्स
कैसे निकाल सकते हैं? एन, एन क्या हो, किसके बराबर होगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। व्हाट इज डब्ल्यू बी? वेट ऑफ सॉल्यूट। और एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम एन की जगह पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी सब्सटीट्यूट कर देंगे। पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी वी। हमने फाइंड आउट क्या करना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। ठीक है, अगर हमें डब्ल्यू बी आर टी पाई और वी की वैल्यू पता है तो हम एम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। थैंक यू।